Welcome in Power Math classes. In last lecture, I was discussing equation of plane in point and direction form. लास्ट लेक्चर में हमने पॉइंट एंड डायरेक्शन फॉर्म आपके साथ डिस्कस किया था। तो आज हमारा ये टारगेट ये है कि पहले जैसे हमने पॉइंट एंड डायरेक्शन फॉर्म आपको कंफर्म किया, आज हम चाहते हैं कि 3 पॉइंट फॉर्म देखें एंड इंटरसेप्ट फॉर्म देखें। तो आज हमारा टारगेट है 3 पॉइंट्स फॉर्म प्लस इंटरसेप्ट फॉर्म। इन दो फॉर्म को हम आज क्लियर करना चाहेंगे आपके साथ। तो पहले हम सारी फॉर्म वाइज आपको प्रॉब्लम्स क्लियर करा दें, उसके बाद हम मिक्स बैग देंगे आपको करने के लिए। तो उसी के रिगार्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। 3 पॉइंट दे रखे हैं, 1 1 -2 2 -1 1 1 2 1। अब एग्जाम में ये हो सकता है इतना आपसे ऐड कर दे, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। आपको टेंशन नहीं लेनी है, वेक्टर इक्वेशन है, डजेंट मैटर दैट हम कार्टेशियन से सॉल्व करके वेक्टर में आ सकते हैं। करेक्ट हो सकता है वो क्या दे दे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर्स आर i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। डजेंट मैटर दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वेक्टर फॉर्म में भी दे सकता है। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर 3 पॉइंट के पोजीशन वेक्टर दिए तब भी 3 कोऑर्डिनेट मिल सकते हैं, कोऑर्डिनेट दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम वेक्टर फॉर्म से भी करा देंगे आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले हम कार्टेशियन से कराते हैं। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन हम करना चाहते हैं। तो अब आप लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन। रिक्वायर्ड फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट लेते हैं पहले हम, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। हमने अभी फार्मूला यहाँ पहले ही लिख रखा है। ये पॉइंट हमारा x1 y1 z1 है पहले वाला। तो ये x माइनस x1 y माइनस y1 एंड z माइनस z1। बेटा क्लियर हो गया होगा, x माइनस 1 y माइनस 1 z प्लस 2। उसके बाद क्या होता है x, ये x2 माइनस ये होता है x2 माइनस x1, ये होता है y2 माइनस y1, ये होता है z2 माइनस z1, ये होता है x3, गलत लिख दिया था, x3 माइनस x1, और ये होता है y3 माइनस y1, और ये होगा z3 माइनस z1। ये हमारी होती है फॉर्म। अब वैल्यूज़ आप डाल दीजिए। x2 माइनस x1 डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, 2 और 1 तो कितना रहेगा 1, ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करना है। -1 एंड -1 -2, 1 एंड -2 का कितना हो जाएगा 3। भाई ये 1 एंड माइनस माइनस। अब लास्ट वाले के साथ देखिए, 1 एंड 1 0, उसके बाद 2 एंड 1 1 एंड 1 प्लस अगेन 3, दिस इज इक्वल टू 0। आपको क्लियर हो जाना चाहिए। मैंने ये x2 माइनस x1 लिखा है, ये y2 माइनस y1 दिया है, ये z2 माइनस z1 दिया है। 2 में से 1 गया, सीधा लिखा मैंने 1, -1 और -1 -2 लिखा, 1 प्लस 2 3 हो गया, 1 माइनस 1 0 आ गया, 2 माइनस 1 1 आ गया, एंड 1 प्लस 2 अगेन 3 हो गया। तो ये आप भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा, x माइनस 1, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखने में भी प्रॉब्लम होती है। ये -6 और ये -3, सीधा ही लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर भी -9। हैबिट डालिए, -6 -3। ओरल कैलकुलेशन आपकी जितनी स्ट्रांग होगी उतना ही मैथ स्ट्रांग रहेगा। ये 3 और -0 तो ओनली 3 आ जाएगा, प्लस z प्लस 2, डिटर्मिनेंट ओपन कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम थोड़ी ना है, 1 आगे का 0, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर डालिए। तो पहले कितना आ जाएगा, माइनस का 9x, पहले मैं ये लिखता हूँ जो हमारे वेरिएबल्स हैं, माइनस का 3y एंड प्लस का z। ये तो मैंने ये लिख लिए, मतलब पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया। अननेसेसरी क्यों टाइम वेस्ट किया जाए। यहाँ आ गया 9, करेक्ट। बेसिकली यहाँ आएगा -3, बट माइनस पहले से प्लस, तो 9 ये 3 है, 12 हो गया, 12 और 2 और हो जाएगा 14, दिस इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन आनी चाहिए। अब हम देखना चाहते हैं, जितना हमने टाइम बचाया उतना हम क्रॉस चेक करके देख लेते हैं। कोई भी पॉइंट देखते हैं डाल के, सपोज हमने C डाला, सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। देखिए माइनस का 9,
2 डालेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 6 एंड z की वैल्यू 1 डालेंगे एंड प्लस 14। आप देखिए ये 0 आ रहा है, 9 6 15। इसका मतलब ये बिल्कुल हमने करेक्ट किया है। तो थोड़ा डायरेक्ट हमने करने की कोशिश की है, ज़्यादा काम नहीं किया। ये लिख देना फार्मूला हमने पहले से लिख रखा तो लिखा नहीं, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, उसके बाद वैल्यूज़ डाल देना। अगर आपको थोड़ा डर लगता है कि कहीं गलती ना हो जाए भैया तो सारे स्टेप लिख लेना। अब इसने मान लो स्पेशली कहा फाइंड इट्स वेक्टर इक्वेशन, तो आप इसे वेक्टर में भी कन्वर्ट कर दीजिए। वेक्टर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, इसकी वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगी, r डॉट माइनस का 9i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का k कैप एंड प्लस का 14, दिस इज इक्वल टू 0। ये हमारी वेक्टर इक्वेशन भी आ गई निकल करके। अब ये तो मैंने कार्टेशियन फॉर्म से प्रोसीड करके आपको आंसर दे दिया। अगर आपका इरादा है कि आप वेक्टर से ही करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको वेक्टर फॉर्म से भी सिखा देता हूँ। 9i माइनस का 3j एंड प्लस का k एंड प्लस का 14, दिस इज इक्वल टू 0। ये तो मैंने दे दी आपको वेक्टर फॉर्म। अब हम देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम वेक्टर फॉर्म से कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि आना चाहिए मुझे, पता नहीं मौके पर कौन सा मेथड स्ट्राइक कर जाए मुझे और हमारा काम हो जाए। कभी भी अगर हमारे पास सेकंड ऑप्शन अवेलेबल है तो उसको नेगलेक्ट मत करो। ठीक है उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं बट उसकी थ्योरी तो पता होनी चाहिए। वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, r माइनस का a डॉट ऑफ यहाँ लिखते हैं हम b माइनस a क्रॉस ऑफ c माइनस a एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब इस प्रॉब्लम में हमें पहले b माइनस a और c माइनस a कैलकुलेट करना है। तो देखिए भाई पहले आप ये फर्स्ट पार्टी कर रहे हैं हम, फर्स्ट का दोबारा सेकंड मेथड से m2 मेथड डाल दिया मैंने। b माइनस a वेक्टर पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। b माइनस a, इसमें से ये कम करो तो ये आएगा i कैप, फिर 2 में से 1 गया, अगेन j कैप, नहीं -1 एंड -1 -2, थोड़ा सा गलती हो रही थी, -1 एंड -2 माइनस का 2j एंड -1 एंड 1 प्लस ये हो जाएगा 3k। क्लियर हो रहा होगा, 2 में से एक रह गया, -1 एंड -1 -2 1 प्लस 2। अब c माइनस ए भी चाहिए मुझे, तो c माइनस ए की वैल्यू कितनी आएगी, 1 से 1 0 i कैप, उसके बाद 2 से 1 प्लस का j कैप और उसके बाद 3 का k कैप। ये कैलकुलेट कर दिया। अब क्या करेंगे आप, b माइनस ए क्रॉस ऑफ c माइनस ए कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, i j k एंड ये है 1 -2 3 0 1 एंड 3, दिस इज इक्वल टू i कैप तो रहेगा माइनस का 6 एंड दिस माइनस का 9 हो गया, माइनस का j ये 3 रहेगा जी, केवल 3, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस का k इसके लिए ओनली 1 रहेगा। ये निकाल दिया मैंने। अब क्या लिखेंगे, r माइनस ए रिक्वायर्ड इक्वेशन, r माइनस ए कितना है अपना i कैप प्लस j कैप माइनस का 2k कैप, डॉट किसका करेंगे, माइनस का 9i माइनस का 3j एंड प्लस का k। ठीक है, दिस इज 0। पहले तो यही लिख दो, r डॉट पूरा -9i माइनस 3j प्लस k, इसके बाद माइनस, अब कर लेते हैं इसको, माइनस का 9 आएगा पहले, 3 माइनस का ही 3 आएगा एंड माइनस का ही 2 आएगा भाई, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये क्या आ गया, r डॉट माइनस का 9i माइनस का 3j एंड प्लस का k 14 प्लस का 14, दिस इज इक्वल टू 0, दैट इज योर रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन।
तो आप अगर चाहें तो ऐसे भी प्रोसीड कर सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं, आंसर आपका एक ही आएगा। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। नाउ वी आर ऑन सेकंड क्वेश्चन। इवन इसको हम अभी एक और मेथड से आपको आगे करके दिखाएंगे। एक क्वेश्चन पे बहुत सारा टाइम नहीं ख़राब कर रहे हैं, कोई और प्रॉब्लम लिखेंगे हम जहाँ पर कोई और भी टेक्निक आपके लिए हम रखेंगे कि इस प्रॉब्लम को मान लो बाई चांस इतना लंबा चौड़ा फार्मूला आप भूल जाते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। नाउ कम ऑन द सेकंड भी बिल्कुल ऐसा ही प्रॉब्लम है। क्या दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। तो सीधा आप लिखेंगे यहाँ पर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन क्या रहेगी, ये x माइनस 1 y माइनस 1 z प्लस 1। 6 से 1 जाएगा तो कितना आएगा 5, 4 1 3 माइनस 5 एंड दिस माइनस का 4 माइनस 5 प्लस दिस 4 और 1 कितना हो जाएगा माइनस का 5 माइनस 2 और ये हो जाएगा माइनस का 3 एंड 3 एंड ये हो जाएगा 4। दिस इज इक्वल टू 0। एक बार क्रॉस चेक करके देख लीजिए कोई गलती तो नहीं है। 6 में से 1 5, 4 में से 1 3 एंड माइनस 4 प्लस 1 माइनस 4, ठीक है। माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 2 एंड माइनस 1 माइनस 3 3 एंड 1 4, ठीक है। सॉल्व कीजिए जी, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 12 माइनस 12 0 आएगा, सीधा ही लिख देते हैं ना। 12 माइनस 12 0 माइनस y माइनस 1 20 माइनस 20, बड़ी अच्छी बात आ रही है भाई, प्लस z प्लस 1 और 15 माइनस 15 माइनस का 15 प्लस का 15। दिस इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। अब तो आपके सामने प्रॉब्लम हो गई होगी, ये क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या लिखेंगे, हेयर गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर दोनों साइड में आपको पहले बता चुका था दोनों साइड 0 आ जाएंगे तो गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। दीज इम्प्लाइज दैट देयर आर infinitely many planes, there are infinitely many planes exist। आप बहुत सारे प्लेन निकाल सकते हैं, बहुत सारे निकाल सकते हैं तो उनको निकालने की कोई नीड भी नहीं है, इतना ही छोड़ दीजिए, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये आपका 3 पॉइंट फॉर्म का क्वेश्चन रहा था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है। अगर यहाँ आप लगाते कौन सा फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको जो लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे थे आर, जो पॉइंट्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता ना b माइनस से c माइनस से, वही 0 वेक्टर आ जाता। जब वो 0 वेक्टर आ जाता तो काम आपका सीधा ही ख़त्म हो जाता, पॉइंट्स आर कोलिनियर, काम फिनिश। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पासिस थ्रू दिस एंड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस। बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है, छोटी सी प्रॉब्लम है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए जी, ये है हमारी प्लेन, ये A मान लिया मैंने, ये B मान लिया, ये C मान लिया, ये Z एक्सिस दे दिया मैंने, ये Y एक्सिस और ये X एक्सिस दे दिया। हमने मान लिया इसका इंटरसेप्ट ये है, इसका मैंने मान लिया 0 भी 0 है और इसका मैंने मान लिया 0 0 C है। लेकिन ये क्या कहता है, विच पासिस थ्रू एंड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट। अब इक्वल इंटरसेप्ट है तो इसमें A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, ठीक है। तो वैसे इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी क्या, यहाँ पर इक्वेशन ऑफ प्लेन आपकी होनी चाहिए थी x ओवर A प्लस y ओवर B प्लस z ओवर C इज़ 1, बट आपको दे रखा है इन्होंने A B C बराबर है। जैसे ही A B C बराबर किया तो x ओवर A, y ओवर A and z over A, it is 1, so you can write x plus y plus z is equal to A। अब A कैसे निकाला जाए, कुछ दिया है ना, 2 4 6 लाई ऑन इट, तो आप लिखेंगे पॉइंट P रख देते हैं हम, 2 4 6 लाइज ऑन 1, ये इस पे लाई करता है तो 2 प्लस 4 प्लस 6 इज इक्वल टू A। तो यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी 12।
रिक्वायर्ड प्लेन क्या होना चाहिए आपका यहाँ पर, रिक्वायर्ड प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12। दैट्स ऑल। छोटा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा काम करना था वो कर लिया हमने, ठीक है। तो पहले हमने इंटरसेप्ट फॉर्म यूज़ की, बट ए बी सी बराबर हैं इसको अप्लाई किया, ए निकालने के लिए एक कंडीशन छोड़ रखी थी इसने। नेक्स्ट कहता है ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच मीट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए बी सी एंड सेंट्रॉइड ऑफ, बिल्कुल ऐसा ही है, थोड़ा सा यहाँ कुछ और कर रखा है इन्होंने, यहाँ सेंट्रॉइड दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सेंट्रॉइड को यूज़ कर लेंगे। फिगर तो हम समझते हैं कि यही काम कर जाएगा, जो दिया हुआ है वही फिगर हमने अपना बना रहने दिया। इसको हटा देते हैं, पहले से कुछ लिखा हुआ है प्रॉब्लम का तो कन्फ्यूज़न ना हो। अब क्या लिखते हैं हम इसमें, ये हमने नंबर 1 डाल के छोड़ दिया। अब क्या लिखेंगे हम, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड कितना दिया हुआ है इस ट्राइंगल का, 1 2 -3। आपको पता होगा सेंट्रॉइड होता क्या है, आपने शायद 11th में ही पढ़ा होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 ओवर 3, ऐसे ही y1 प्लस y2 प्लस y3 ओवर 3 और इसी तरीके से z, दैट्स योर सेंट्रॉइड। तो यहाँ लिखिए दीज इम्प्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू a प्लस 0 ओवर 3, तो यहाँ से सीधी सी बात a इज इक्वल टू 3 आ गया। इसके बाद 2 इज इक्वल टू 0 प्लस b प्लस 0 अपॉन 3, तो जो अपना b है वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एंड लास्ट टाइम में आपका थर्ड कोऑर्डिनेट इन्होंने कितना दिया, -3, दिस इज इक्वल टू 0 प्लस c ओवर 3, तो यहाँ से c की वैल्यू -9, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन v, रिक्वायर्ड इक्वेशन b ये हो जाएगी x ओवर 3 प्लस y ओवर 6 प्लस z ओवर -9, दिस इज़ 1। अगर आपका दिल करता है तो इनका एलसीएम 18 लेकर के सही कर दो, रीअरेंज, नहीं तो यहाँ छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये 2-3 प्रॉब्लम अपने अच्छे से सॉल्व किए हैं। अब आगे कुछ इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन देखते हैं। यस बेटा, कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं। 3 पॉइंट फॉर्म एंड इंटरसेप्ट पर ही बेस्ड है। If a plane is having intercept ABC on axis and distance p unit from the origin, then prove that। थोड़ा बहुत तो चेंज रखेंगे ही हर प्रॉब्लम में। एक हमारा प्लेन है जिसके इंटरसेप्ट दे रखे हैं इसने एक्सिस के साथ, एंड ओरिजिन से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बता रखी है। ये A पॉइंट है, ये B है, ये C है, एक्स एक्सिस है। अब यहाँ तो आप कहेंगे डिस्टेंस कहाँ से होगी, बट एक्चुअल फिगर कहाँ बना पाते हैं हम, ये z है, ये ओरिजिन है, ये A है, ये B है, ये C है, और इस प्लेन की डिस्टेंस P है। तो देखिए क्या करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में। सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन बेटा क्या होगी, ये x ओवर है, सीधा सीधा इंटरसेप्ट गिवन है, y ओवर b प्लस z ओवर c इज इक्वल टू 1। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन ax, अभी आपको पता लग जाएगा मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा, 1 अपॉन c माइनस 1 इज़ 0, मैंने इस तरीके से लिख दी। आपको ध्यान होगा मैंने एक फार्मूला आपको लिखाया था, ये प्लेन है कोई, इसकी सपोज इक्वेशन दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, और ये कोई पॉइंट है एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश। तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने आपको बताई होगी, ये पी एम इज इक्वल टू होती थी ए एक्स डैश बी वाई डैश सी जेड डैश प्लस डी का मॉड डिवाइडेड बाई रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। अब जब ये फार्मूला हमें लगाना है तो ए की वैल्यू चाहिए थी ए 1 अपॉन ए बी 1 अपॉन बी सी, ये हो गई, एंड ओरिजिन एक्स डैश वाई डैश जेड डैश यहाँ 0 0 0 है। तो अब आप क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P इज इक्वल टू भाई 1 अपॉन ए इंटू 0, 1 अपॉन बी इंटू 0, 1 अपॉन सी इंटू 0, इसका मॉड डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर 1 अपॉन ए स्क्वेयर 1 अपॉन बी स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वेयर। स्क्वायरिंग कर दीजिए आप,
स्क्वायरिंग, तो यहाँ से हो जाएगा पी स्क्वायर, ये 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c², रेसिप्रोकल, तो 1/p² इज इक्वल टू 1/a², 1/b² एंड 1/c²। तो एक इस फार्मूले को लगाना पड़ गया, एक आपका इंटरसेप्ट फॉर्म है, दो फार्मूले अप्लाई किए, आंसर आ गया हमारा। तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम को फिनिश कर सकते हैं। अब वो देख के डर गए आप कि इसमें PABC क्या दिया हुआ है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पेशेंस बनाए रखना है, जो कुछ भी पूछेगा वो हम कैलकुलेट करके देंगे। प्रॉब्लम के साथ स्ट्रगल करेंगे, बिना स्ट्रगल किए हम सरेंडर नहीं करेंगे। स्ट्रगल करके अगर डिफीट भी मिलती है तो कोई बात नहीं, बट ऐसा नहीं है कि हमने बस प्रॉब्लम देखा और सोचा ये क्या करें क्या ना करें और बस बैठ गए। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है 5th, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है ये। पास्ट ईयर CBSE में 6 मार्क्स में भी पूछा गया और आई थिंक इट इज़ ऑल्सो इन NCERT का एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल है। वहाँ पर ये कहता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 659 फ्रॉम अ प्लेन विच डिटरमाइंड बाय द पॉइंट्स। 3 पॉइंट से एक प्लेन बनाया गया है, उसकी डिस्टेंस निकालनी है एक पॉइंट से। तो देखो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम एक और तरीके से इसको करके दिखाएंगे। ऐसे तो हम कर ही सकते हैं, x - x1 इस तरीके से तुम कर ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम इसको एक डिफरेंट मेथड से आपको करके देते हैं। ये 3 पॉइंट हमें काम आने हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन पासिंग थ्रू फर्स्ट पॉइंट, पासिंग थ्रू कैपिटल A, पासिंग थ्रू। अब A नहीं लिख रहे हैं, अभी बता रहे हैं हम क्यों नहीं लिख रहे हैं। ये लिख देंगे A × x - 3 प्लस B × y + 1 प्लस C × z - 2 इज इक्वल टू 0। बेसिकली हमने यहाँ ABC क्या ले रखे हैं, DRS ऑफ नॉर्मल ऑफ द प्लेन। ये लास्ट लेक्चर वाला फार्मूला है, A × x - x1 B × y - y1 प्लस C × z - z1। अब इस पर 2 पॉइंट लाई करते हैं, एक 5 to 4 और एक -1 - 1 एंड 6। तो ये लाई करा दीजिए। अब लिखेंगे आप 5 to 4 लाइज ऑन 1, ये इस पे लाई करेंगे। तो 5 डालोगे तो कितना आएगा 2A, 2 डालोगे तो कितना आ जाएगा 3B एंड 4 डालोगे तो आएगा 2C। दिस इज इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन। इसके बाद लिखेंगे -1, -1 एंड 6 ऑल्सो लाइज ऑन 1, ये भी 1 पे लाई करता है। तो -1 डाल दीजिए, तो A × -4 प्लस का B × 0 भाई, -1 और ये 0 हो जाएगा, प्लस C × 4, दिस इज इक्वल टू 0। ये 2 इक्वेशंस हमने बना के रख दी, एक ये और एक आपकी है। हमने ये वाला फार्मूला नहीं यूज़ किया, हम कर सकते थे, वो जल्दी हो जाएगा उससे, लेकिन दूसरा मेथड भी आना चाहिए मुझे। तो हमने लिखा इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट 3 - 1 एंड 2, ये हो जाएगा Ax - 3 प्लस By + 1 प्लस Cz - 2 इज 0। 5 to 4 लाई करा दिया, तो 5 लाई कराने से 2 आया, 2 लाई कराने से 3 एंड 4 लाई कराने से 4 - 2 आ गया। अब की बार हमने -1 एंड 6, -1 डालेंगे तो -4, -1 डालेंगे तो 0 एंड 6 डालेंगे तो 4। अब इन दोनों को तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है ना, उससे सॉल्व कर ही सकते हैं। तो A ओवर समथिंग, B ओवर एंड C ओवर। A के लिए क्या आएगा 30 एंड 24। B के लिए क्या आएगा अपना 24 एंड 24, 2 - 4, 2 - 4, 24 तो यहाँ से हो गया 24 और 2 - 4 यहाँ से हो गया। C के लिए क्या आएगा 2 - 4 एंड 30। A ओवर कितना आ जाएगा 12, B ओवर कितना आ जाएगा -8 और -8,
-16 एंड c ओवर कितना हो जाएगा 12, 3 4 जा 12 -8 एंड -8 -16, c के लिए पहला 0 प्लस हो जाएगा ये। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ABC दिस इज इक्वल टू 12 -16 एंड 12, प्रोपोर्शनल नंबर ही तो लेने हैं, इसकी जगह पे क्या लिख दो 3 -4 एंड 3। इसको उठा करके आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए फर्स्ट में, देन यू कैन हैव इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। तो ये वाली फॉर्म लगाने से आप बच गए, आपने ये फॉर्म नहीं लगाई और अपना काम कर लिया। अब आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, ABC की वैल्यूज़ डाल देते हैं, उसके बाद डिस्टेंस फार्मूले से डिस्टेंस कैलकुलेट कर देंगे, प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। तो अब हम लिखते हैं यहाँ से इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, केवल हमें ABC की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ये रिस्क ले लिया, हम चेक नहीं किए अपना प्रॉब्लम आंसर अभी और इसको रफ कर दिया, देखेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, ए के लिए हमने कितना रखा 3 इंटू एक्स माइनस 3, प्लस बी के लिए रखा है -4, तो ये हटा के माइनस ही लिख देते हैं बाई प्लस 1, सी के लिए 3, तो 3 इंटू भैया कितना आएगा z-2, तो ये इक्वेशन बनेगी 3x - 4y प्लस 3z। इसके बाद नंबर -9 ये रहेगा, माइनस का 4 ये होगा, -13 और माइनस का 6 माइनस का 19, दिस इज इक्वल टू 0। जो हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन है वो आ गई है 3x - 4y प्लस 3y। देखो यहाँ से सॉल्व करो, 3x - 4y प्लस 3z तो कन्फर्म है, माइनस का 3 9 हो गया, माइनस का 4 हो गया, माइनस का 6 हो गया, 6 4 10 19, ठीक है। चेक करके देख लेते हैं आंसर सही है गलत है, सेकंड का काम है चेक करना, कोई भी पॉइंट डाल दो। सपोज हमने थर्ड वाला ही डाला इसमें, तो पहले आएगा -3, दोबारा आएगा +4, नेक्स्ट टाइम आएगा 18 एंड माइनस का 19, ये 22, ये 22 सेटिस्फाइड है। इसका मतलब जो भी हमने कैलकुलेशन की है उसमें कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, अगर गलती होती तो पक्का ये सेटिस्फाई नहीं करता। अब डिस्टेंस आपको निकालनी है, तो अब लिख देंगे रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो आपको चाहिए, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ, पहले क्या लिखेंगे 0.659 है, 3 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 9 माइनस का 19, ठीक, डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 9 प्लस ये कितना होगा 16 प्लस 9, दिस इज इक्वल टू, पहले हो गया 18, वो सॉरी 6 इज 18, ठीक है, 18 रहा पॉजिटिव और 27 रहा पॉजिटिव, कितना हुआ ये 54 नहीं 45, ये हो गया 45 एंड नंबर यहाँ देखो 20 और ये कितना हुआ 39, तो कितना बचा 6 डिवाइडेड बाई ये देखिए कितना हो जाएगा 9 9 18 एंड ये 34। तो बस इसको तो सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं, जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है वो आपकी आएगी 6/√34 यूनिट्स। करेक्ट, क्लियर हो जाना चाहिए प्रॉब्लम। बस इक्वेशन ऑफ प्लेन हमने यहाँ थोड़ा डिफरेंट मेथड से निकाल दिया था, आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं। हमारा टारगेट था आपको ये मेथड भी सिखाना, इसलिए यहाँ पर मौका भी था अपने पास, टाइम भी नहीं ख़राब हुआ और एक मेथड भी कंफर्म हो जाना चाहिए था। अब देखते हैं लास्ट, आज के लिए इतना ही रखेंगे, लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इफ़ अ प्लेन मेक्स इंटरसेप्ट 6 - 3 4 ऑन द एक्सिस, मतलब अब नहीं बोला है तो रेस्पेक्टिवली ही होंगे, पहली एक्स एक्सिस होती है, दूसरी वाई, तीसरी जेड। फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ऑरिजिन टू दिस प्लेन। कोई बात नहीं, थोड़ी सी लाइन भी लग गई यहाँ पर, स्ट्रेट लाइन भी पूछ लिया, मतलब यही तो है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में ये क्या करते हैं, थोड़ा हमें तंग कर देते हैं। तो इसमें लाइन एंड प्लेन दोनों ही कंबाइंड कर दिए तो हम परेशान नहीं होंगे, आराम से कैलकुलेट कर डालेंगे।
पहले तो इंटरसेप्ट पता है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन होती क्या है? इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है x ओवर ए प्लस वाई ओवर बी प्लस जेड ओवर सी इज़ 1। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन क्या हो गया? x ओवर -6 y ओवर 3 प्लस z ओवर 4 दिस इज इक्वल टू 1। इनका एलसीएम तो 12 ही सही है, तो पहले आ जाएगा माइनस का 2x, दोबारा आ जाएगा 4y और लास्ट टाइम होगा 3z, दिस इज़ 1। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई -2x प्लस 4y प्लस 3z माइनस 12, दिस इज़ 0। इक्वेशन ऑफ प्लेन तो आ गई। अब ये क्या जानना चाह रहा है हमसे, उसको भी ज़रा हम समझ लेते हैं। थोड़ा सा स्पेस बना देते हैं। अब इधर तो कोई काम है नहीं, तो इस साइड में हम फिगर बना के आपको कंफर्म करा सकते हैं कि ये क्या पूछना चाहता है। एक जब हमारे पास फिगर होता है ना, तो एक रफ़ आइडिया हो जाता है प्रॉब्लम का कि हमें ये करना है इसमें, तो ज़्यादा अपीलिंग रहता है मेथड। ये प्लेन आ गया, इस प्लेन पर ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। ये रहा ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, मान लो ओपी। ये कहता है इसकी इक्वेशन भी निकालिए और इसकी लेंथ भी। तो लेंथ तो वैसे ही निकाल सकते थे। ये ओपी ऐसा है, ओपी ऐसा है, ये ओपी है और नॉर्मल भी ऐसा ही होता है। तो नॉर्मल एंड ओपी दोनों क्या हो जाएंगे? पैरेलल। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? ओपी परपेंडिकुलर टू प्लेन, therefore OP parallel to normal of plane। ठीक है, therefore DRS of normal of plane, नॉर्मल ऑफ प्लेन के DRS हम कितने ले सकते हैं? -243। इसके यही तो है। ठीक, अब लिख दीजिए अब इक्वेशन ऑफ OP। इक्वेशन ऑफ OP क्या बनेगी? x -0 y -0 z -0 अपॉन में आपके क्या है? माइनस के 2 एंड 4 एंड 3। एक काम तो ख़त्म हो गया। इसके बाद ये OP डिस्टेंस भी पूछ रहा है, तो OP इज इक्वल टू, पहले तो वैसे ही 3 0 आ जाएंगे, -2 × 0 4 × 0, ये माइनस का 12 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ पहले का 4, दूसरे का 16 और तीसरे का 9। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 12 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 29 यूनिट्स। ये कंप्लीट प्रॉब्लम हो गया। तो इस तरीके से हमने आज 3 पॉइंट फॉर्म एंड इंटरसेप्ट फॉर्म कंप्लीट कर ली। हाँ, एक छोटी सी प्रॉब्लम और है, आपका हार्डली 1 मिनट ख़राब करेंगे और आज का लेक्चर फिनिश कर देते हैं। विदिन 1 मिनट हम इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं। कभी कभी 1 नंबर का प्रॉब्लम आ जाता है, फाइंड द इंटरसेप्ट मेड बाय द प्लेन। क्वेश्चन देगा इंटरसेप्ट्स मेड बाय द प्लेन। प्लेन दे दिया 2x - 3y + 6z, दिस इज इक्वल टू 2x - 3y + 6z इज इक्वल टू 9। अब इंटरसेप्ट फॉर्म इसकी बनानी है बस आपको। तो 2x ओवर 9, 3y ओवर 9, 6z ओवर 9, दिस इज़ 1। ये हो जाएगा x और इसको लिखेंगे 9/2, तभी तो बनेगी बात। प्लस ये y अपॉन में -3 प्लस z, ये रहेगा 2 और ये रहेगा 3, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 3/2, दिस इज़ 1। अब आप दे दीजिए इसके इंटरसेप्ट्स क्या है? 9/2, -3 एंड 3/2। 1 मिनट का काम था, तो इसलिए हमने इसे सॉल्व कर दिया। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। अगले में हम सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्म डिस्कस करेंगे प्लेन की, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स। थैंक यू बेटा।